औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हमारे सामने जजमेंट है 2022 LHC 6996 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने इस केस को सुना। नाज़रीन इकराम, इसमें जो इशू है ये है कि ऑर्डर 17 रूल 3 के तहत जो है वो एविडेंस नहीं करवाई गई थी, तो ऑर्डर 17 रूल 3 के तहत जो है वो जजमेंट और डिग्री जो है वो पास कर दी गई। एविडेंस करवानी थी, एविडेंस नहीं कराई पिटिशनर ने ट्रायल कोर्ट में, तो ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया सूट कि उन्होंने एविडेंस नहीं कराई अंडर ऑर्डर 17 रूल 3 के तहत, और जजमेंट और डिग्री जारी कर दी। फर्स्ट एपीलेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी इसी फैसले को बहाल रखा। अब वो इसमें आए हैं हाई कोर्ट में। इशू जैसे मैंने अर्ज किया कि वेदर इंस्टेड टू पासिंग ऑर्डर गिविंग एब्सोल्यूट लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एविडेंस, Transfer court is required to issue notice parity to the parties or their counsel fixing date to appear before it after transfer of case under administrative order of district judge if the case is transferred under administrative order of district court। के बजाय इसके के केस ट्रांसफ़र करने वाली अदालत जो है वो लास्ट अपॉर्चुनिटी देती जिसको केस ट्रांसफ़र किया गया था, ट्रांसफ़र करने वाली नहीं बल्कि जिसे ट्रांसफ़र किया गया था वो लास्ट अपॉर्चुनिटी देती, अगर वो देनी चाहिए थी कि वो पेश हों और डेट फिक्स करें, डेट फिक्स करके बुलाती उनको। किस सूरत में? अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत डिस्ट्रिक्ट जज ने केस को ट्रांसफ़र किया हो तो फिर जिसको केस ट्रांसफ़र किया गया होगा वो नोटिस पैरवी करके जारी फ्री कैन को बुलाएगी। इफ़ द केस इज़ ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 24 से 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, द पार्टीज आर डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर द लर्नड ट्रांसफरी कोर्ट एंड इफ पार्टी फेल टू अपीयर देन पीनल ऑर्डर कैन बी पास अगेंस्ट सच पार्टी। However, if the case is transferred with administrative order of district judge, then para 6 of the chapter volume of the High Court rules and orders require that court from which the case is transferred should inform the parties fixing a date to appear before the transferee court। अगर तो केस ट्रांसफ़र हुआ है सेक्शन 24 से 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के तहत, तो पार्टीज़ जो हैं उनको जिसके पास केस ट्रांसफ़र होकर किया है उसके पास पेश हो जाए, और अगर पेश नहीं होती तो उनके ख़िलाफ़ फिर पीनल ऑर्डर जारी किया जा सकता है, सज़ा का उनके अगेंस्ट फैसला किया जा सकता है। लेकिन अगर ये 24 से सेक्शन के तहत केस ट्रांसफ़र नहीं हुआ बल्कि डिस्ट्रिक्ट जज ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत किसी और अदालत में केस को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो वहाँ पर उनको पार्टीज़ को नोटिस पैरवी करना ज़रूरी है, उसके बगैर केस का फ़ैसला नहीं हो सकता। तो ट्रांसफरी कोर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू इशू नोटिस पैरवी टू द पार्टीज एंड देयर काउंसिल फिक्सिंग ए डेट टू अपीयर बिफोर इट इफ़ द केस इज़ ट्रांसफर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। तो अगर डिस्ट्रिक्ट जज साहब के फैसले के तहत केस को ट्रांसफ़र किया गया है तो उसको फिर नोटिस पैरवी जारी करने चाहिए उस अदालत को जिसके पास केस अब आया है, ना कि उसको डिसाइड करते हैं।